नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। उत्तराखंड में कुछ अधिकारियों की आदत को लेकर सीएम धामी की हिदायत वाहवाही लूट रही है। दरअसल मुख्यमंत्री ने तंत्र को मजबूत करने के लिए अफसरों को मंत्र बांट दिए हैं। मसूरी में चल रहे सरकार के चिंतन शिविर में सूबे के मुखिया न केवल नौकरशाहों को नसीहत बांटते दिखे, बल्कि बिना नाम लिए कुछ नेताओं को डांटते भी दिखे। आइए रिपोर्ट में जानते हैं कि सख्त अंदाज में कौन सी खास बातें शिविर में सीएम ने कही हैं। अधिकारियों के नानुपुर के सुर पर मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू क्या बोले हैं और किस प्रकरण पर मुख्यमंत्री धामी को मछली का उदाहरण देना पड़ गया। प्रदेश के साथ शिविर के तमाम अहम बिंदुओं पर चर्चा, लेकिन शुरुआत आयोजन के परियोजन से। ये जानने से पहले कि किसे क्या राय या कौन से बदलाव के सुझाव दिए गए हैं, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शिविर करने का उद्देश्य क्या है। देखिए, मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में चल रहे इस सशक्त उत्तराखंड A25 3 दिवसीय चिंतन शिविर के 3 खास मकसद है। उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना, उत्तराखंड के विकास के लिए आने वाले 5 से 10 सालों को लेकर रोड मैप तैयार करना और प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करने, जीडीपी को बढ़ाने और लोगों के जीवन स्तर को और बेहतर करने संबंधित विषय पर चर्चा करना। ठीक, अब जानिए कि इसके लिए मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को कौन से मंत्र दिए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिविर के पहले दिन कई मुद्दों पर चर्चा की। अब इसमें यदि उनकी कही 5 खास बातों की बात की जाए तो वो अधिकतर अधिकारियों को दी नसीहत से जुड़ी रही। ये है वो 5 हिदायतें। पहला, सीएम धामी ने शिविर में अधिकारियों को नसीहत दी है। कहा है कि अधिकारियों को काम का तरीका बदलना होगा। ये तेरी फाइल, ये मेरी फाइल के चक्कर से उन्हें बाहर निकलना होगा। विभागों को एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की प्रवृत्ति को त्यागना होगा। सीएम ने यह भी कहा कि एससीआर भरते समय अब ये देखा जाएगा कि जिस अधिकारी को जो टास्क दिया गया है वो पूरा हुआ है या नहीं। जिसका जैसा काम होगा उसका वैसा इनाम होगा। ये व्यवस्था इसी साल से लागू होगी। उनकी बोली दूसरी खास बात पर आते हैं। सीएम धामी ने कहा कि हमें 10 से 5 वाली संस्कृति से बाहर आना होगा, यानी अब तक जो 10 से 5 का मंत्र फॉलो किया जाता रहा है उससे बाहर आकर कार्य को प्राथमिकता देनी होगी। हमें बेस्ट प्रैक्टिस करने की आदत डालनी होगी। तीसरा, चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी राय दी है कि कार्यों को सरल बनाकर नागरिकों को राहत दिलाएं। कहा कि हमने सरलीकरण का मंत्र दिया है। हमें यहाँ सोचना होगा कि कितने विभागों ने कार्य का सरलीकरण किया। प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर समाधान का रास्ता निकालना है। सरलीकरण, समाधान और संतुष्टिकरण के मंत्र पर कार्य करना होगा। यही नहीं, विकास का खाका तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने फाइल में अपना निर्णय लिखने की हिदायत भी अधिकारियों को दी है। सीएम धामी ने कहा कि देखने में आता है कि कई अधिकारी फाइल को ठीक से आगे नहीं बढ़ाते। यह आदर्श स्थिति नहीं है। कई बार हम अपने स्तर से फैसले नहीं लेते। फाइल नीचे से चलते हुए कई बार सीएम दफ्तर तक आ जाती है। इस पर सभी की एक ही टिप्पणी होती है कि उच्च अनुमोदन हेतु प्रेषित, जबकि जरूरत यह है कि हम अपना निर्णय भी उस पर लिखें। इस सबके अलावा शिविर में सीएम का फोकस बागवानी की ओर भी देखने को मिला। कहा कि हिमाचल और हमारी जलवायु बहुत मिलती जुलती है। हमें यह मंथन करना होगा कि कैसे हिमाचल बागवानी के क्षेत्र में हमसे बेहतर कर रहा है, हमारी स्थिति हिमाचल से बेहतर है और हम बागवानी को कैसे बढ़ाएं। तो ये कुछ खास बातें थी जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिविर के दौरान कही। अच्छा, खास बात यह है कि इस चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री सिर्फ भविष्य की स्थिति पर मंथन नहीं कर रहे थे, बल्कि वर्तमान में जो परिस्थिति उनकी पार्टी में बनी है, जो सवाल उनके नेताओं ने उनकी सरकार पर दागे हैं, उन पर भी मुख्यमंत्री ने बात की है। कैसे बताएंगे, पर उससे पहले जल्दी से जान लीजिए कि कैसे सीएम के अलावा उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने नौकरशाहों को ना कहने को लेकर एक बड़ी नसीहत दी है। असल में डॉक्टर एस संधू ने नौकरशाहों को नो कहने की अपनी आदत को बदलने की सलाह दे डाली है। इतना ही नहीं, उन्होंने वीआरएस को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र में हमको नो कहने की तनख्वाह नहीं मिलती है। कई बार अफसर फैसले लेने से डरते हैं और यस के बजाय नो कहने में अधिक दिलचस्पी लेते हैं। ऐसी सोच रखने वाले नौकरशाहों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वीआरएस ले लेना चाहिए। तो देख सकते हैं आप कि अधिकारियों की कार्यनीति को लेकर किस प्रकार सीएम और मुख्य सचिव दोनों ने अपने विचार और उसमें बदलावों की गुंजाइशों पर खुलकर बात की है। अच्छा, अब आते हैं इस पर कि किस प्रकार मुख्यमंत्री धामी ने परोक्ष रूप से अपने नेताओं को भी राय दे डाली। आपको जानकारी होगी कि बीते कुछ समय से उत्तराखंड भाजपा में अंतर्कलह की खबरें सतह पर आई है। कई मौकों पर भाजपा के अपने ही नेताओं ने सरकार के कई कार्यों पर सवाल उठाए हैं। शिकायत करने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत अव्वल स्थान पर है। खास करके त्रिवेंद्र सिंह रावत। कुछ दिनों पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर सवाल किया था। इसके अलावा तीरथ सिंह रावत ने अंकिता हत्याकांड और करप्शन को लेकर प्रश्न उठाए थे। दिलचस्प बात यह है कि सीएम धामी ने इसका जवाब अब दिया है अपने चिंतन शिविर में। खबरें हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जरा
जरा सा भी कुछ विवादित ना निकले, इसलिए उन्हें सोचना पड़ता है। वो कम बोलते हैं, 1.5 साल से उनके मुंह से कुछ भी विवादित नहीं निकला। उन्होंने ये भी कहा कि वो काली नदी के किनारे पैदा हुए हैं, शारदा के किनारे बचपन गुजारा। इस नदी और उनके खटीमा स्थित घर के बीच सिर्फ सड़क है। शारदा में बल्छी में कांटा और उसमें केचुआ आटा लगाकर खूब मच्छी मारी है। ये उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने तब पाया कि बल्छी में वही मछली फंसती है जो मुंह खोलेगी। माना जा रहा है कि सीएम ने बयान की ओट में नेताओं को कम और सोच समझकर मुंह खोलने की राय दी है। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की राय और सरकार के चिंतन शिविर का फर्क उनके नेताओं और प्रदेश की उन्नति पर किस प्रकार, कितना और कब तक पड़ता है। जानने जैसी बात रहेगी कि आयोजन का उद्देश्य किस तरह पूरा होता है। खैर, होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बस बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।